कि ये लोग खुद करे वो चीज को तो गंगा नहा लेते हैं। आज रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस लिए लिया गया चिराग को? ये जातिवाद नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लिया गया? ये जातिवाद नहीं है क्या? मतलब मुकेश साहनी गरीब का बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गया तो ये जातिवाद है। दुष्कर्म हुआ है, 4 लोगों ने। देखो अभी मेरी जानकारी में नहीं, अगर इस तरह की घटना गई है तो ये इसी को कहते हैं मंगल राज, इसी को कहते हैं मंगल राज। और कहा जाता है कि तो जंगलात की उदाहरण देते थे, तो अभी बिल्कुल, जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं घटती थी, लेकिन अब आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा, होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। मैम एक सवाल और एक बार कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ आधी आबादी, हमने महिलाओं के लिए तरह तरह के नारे दिए जाते हैं कि हमने ये अधिकार दे दिया उनको। तो आज ये इस तरह की घटना बहुत ही दुखद घटना है। मुकेश सहनी आपके साथ आते हैं, गठबंधन के साथ आते हैं, तो बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि जातिवाद एक साथ मिल रहे हैं, कोई इस पर जनता का प्रभाव नहीं पड़ने वाली, आपकी क्या राय है? देखिए मुकेश सहनी जी, देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि ये लोग खुद करे वो चीज को तो गंगा नहा लेते हैं। आज रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस लिए लिया गया चिराग को? ये जातिवाद नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लिया गया? ये जातिवाद नहीं है क्या? मतलब मुकेश साहनी गरीब का बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गया तो ये जातिवाद है। मैम एक और सवाल, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हो गए रोजगार के लिए? देखिए मैं मुद्दों के ऊपर कर रही हूँ कि आखिर जो 2 बार मौका मिला जिनको, उन्होंने पाटलिपुत्रा के लिए क्या किया है, बिहार के लिए क्या किया है? यहाँ से 2 बार चुन करके गए संसद में, बिहार के लिए क्या बोला उन्होंने? कौन से मुद्दे पे सदन में उन्होंने आवाज उठाई है? क्या बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने सवाल उठाया है? क्या उन्होंने कल कारखाने लगवाए हैं? तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। आप देखिए कि 17 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, हमने मौका दिया, जो हमने वादा किया उसको पूरा करके 17 महीनों में दिखाया है। तो जनता और नौजवान हम पे विश्वास कर रही है, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी का सफाया तय है। दुष्कर्म हुआ है, 4 लोगों ने। देखो अभी मेरी जानकारी में नहीं, अगर इस तरह की घटना गई है तो ये इसी को कहते हैं मंगल राज, इसी को कहते हैं मंगल राज। और कहा जाता है कि तो जंगलात की उदाहरण देते थे, तो अभी बिल्कुल, जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं घटती थी, लेकिन अब आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा, होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। मैम एक सवाल और एक बार कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ आधी आबादी, हमने महिलाओं के लिए तरह तरह के नारे दिए जाते हैं कि हमने ये अधिकार दे दिया उनको। तो आज ये इस तरह की घटना बहुत ही दुखद घटना है। मुकेश सहनी आपके साथ आते हैं, गठबंधन के साथ आते हैं, तो बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि जातिवाद एक साथ मिल रहे हैं, कोई इस पर जनता का प्रभाव नहीं पड़ने वाली, आपकी क्या राय है? देखिए मुकेश सहनी जी, देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि ये लोग खुद करे वो चीज को तो गंगा नहा लेते हैं। आज रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस लिए लिया गया चिराग को? ये जातिवाद नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लिया गया? ये जातिवाद नहीं है क्या? मतलब मुकेश साहनी गरीब का बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गया तो ये जातिवाद है। मैम एक और सवाल, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हो गए रोजगार के लिए? देखिए मैं मुद्दों के ऊपर कर रही हूँ कि आखिर जो 2 बार मौका मिला जिनको, उन्होंने पाटलिपुत्रा के लिए क्या किया है, बिहार के लिए क्या किया है? यहाँ से 2 बार चुन करके गए संसद में, बिहार के लिए क्या बोला उन्होंने? कौन से मुद्दे पे सदन में उन्होंने आवाज उठाई है? क्या बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने सवाल उठाया है? क्या उन्होंने कल कारखाने लगवाए हैं? तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। आप देखिए कि 17 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, हमने मौका दिया, जो हमने वादा किया उसको पूरा करके 17 महीनों में दिखाया है। तो जनता और नौजवान हम पे विश्वास कर रही है, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी का सफाया तय है।